क्या आपने कभी ऐसी चुनौती का सामना किया है जो असंभव लग रही थी? ऐसी स्थिति जहां पारंपरिक ज्ञान काम नहीं आया। आज हम बाइबल की सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में से एक यरीहो के विजय की चर्चा कर रहे हैं। यह कहानी केवल प्राचीन युद्ध विधियों के बारे में नहीं है। यह एक शक्तिशाली सबक है कि हम किसके पक्ष में हैं और परमेश्वर किस प्रकार ऐसे तरीकों से काम करते हैं जो मानव तर्क को चुनौती देते हैं। आज का हमारा मुख्य सत्य यह है, सच्ची विजय तब मिलती है जब हम खुद को परमेश्वर के उद्देश्यों के अनुरूप कर लेते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, भले ही वे हमें समझ में ना आए। जब हम यहोशू अध्याय 5 आयत 13 से 627 तक का अध्ययन करते हैं, तो हम घटनाओं की एक अद्भुत श्रृंखला को प्रकट होते हुए देखते हैं। इजरायली प्रतिज्ञा किए गए देश में अपना पहला नगर जीतने के लिए तैयार है, लेकिन यरीहो एक किलेबंद नगर है जिसकी दीवारें अभेद्य प्रतीत होती हैं। वे इसे कैसे जीतेंगे? यह कहानी एक दिलचस्प मुठभेड़ से शुरू होती है। यहोशू युद्ध की तैयारी करते हुए ऊपर देखता है और देखता है कि एक व्यक्ति खींची हुई तलवार के साथ उसके सामने खड़ा है। यहोशू एक ऐसा प्रश्न पूछता है जो हम में से कई लोग संघर्ष के समय पूछ सकते हैं। क्या आप हमारे पक्ष में हैं या हमारे शत्रुओं के? यहोशू 5 आयत 13। उस व्यक्ति का उत्तर चौंकाने वाला है। वह उत्तर देता है, नहीं, बल्कि मैं वास्तव में प्रभु की सेना का प्रधान हूं। मैं अब आ गया हूं। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यह संभवतः स्वयं मसीह के अवतार का पूर्व स्वरूप में प्रकट होना था। यह मुलाकात हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अक्सर हम यह जानना चाहते हैं कि क्या परमेश्वर हमारे पक्ष में है, लेकिन असली प्रश्न यह है, क्या हम परमेश्वर के पक्ष में हैं? परमेश्वर यहां मानव संघर्षों में किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं है। वह यहां से अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आते हैं। हमारा कार्य अपने आप को उनके साथ संरेखित करना है। जब यहोशू को एहसास हुआ कि वह किससे बात कर रहा है, तो वह श्रद्धा में मुंह के बल गिर पड़ा। फिर प्रभु एक परिचित सी बात कहते हैं, अपनी चप्पलें उतार दो, क्योंकि जिस स्थान पर तुम खड़े हो वह पवित्र है। यहोशू 5 आयत 15। यह वो बात है जो परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी के पास मूसा से कही थी। इससे पहले कि परमेश्वर हमें युद्ध में भेजें, वह वास्तव में चाहते हैं कि हम उनकी पवित्रता को जानें। वह हमारे माध्यम से कार्य करने से पहले हमारे भीतर कार्य करना चाहते हैं। परमेश्वर यहोशू को यरीहो के लिए युद्ध की योजना बताते हैं, और यह किसी भी सैन्य रणनीतिकार की योजना से बिल्कुल अलग है। सभी सशस्त्र पुरुषों के साथ शहर के चारों ओर एक बार घूमो। यह 6 दिनों तक करो। 7 याजकों को मेढ़े के सींगों की तुरहियां लेकर संदूक के आगे चलने दो। 7वें दिन शहर के चारों ओर 7 बार घूमो और याजक तुरहियां बजाते रहे। जब तुम उन्हें तुरहियों पर एक लंबा नाद करते सुनो, तो पूरी सेना जोर से जयकार ही करे। तब शहर की दीवार गिर जाएगी और फिर सेना आगे बढ़ेगी। हर कोई सीधे अंदर जाएगा। यहोशू अध्याय 6 आयत 3 से 5 तक के बीच। कल्पना करो, यहोशू अपने सैनिकों को यह रणनीति समझा रहे हैं। इसमें न तो दीवार तोड़ने के लिए मेढ़े हैं, न घेराबंदी के बुर्ज, न ही कोई पारंपरिक युद्ध तकनीक। इसके बजाय इसमें शामिल है चलना, तुरहियां बजाना और थोड़ा जोर से जयकार करना। इस योजना के लिए अत्यधिक विश्वास और आज्ञाकारिता की आवश्यकता थी। लेकिन यहां मुख्य बात यह है, इन निर्देशों को देने से पहले परमेश्वर कहते हैं, देखो, मैंने यरीहो को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। यहोशू 6:2। विजय पहले ही सुनिश्चित हो चुकी थी। इजरायलियों को बस आज्ञाकारिता में चलकर इसे प्राप्त करना था। यहोशू और इजरायली परमेश्वर के निर्देशों का पूरी तरह पालन करते हैं। 6 दिनों तक वे शहर के चारों ओर एक बार चुपचाप चलते हैं। केवल तुरहियों की आवाज सुनाई देती है। 7वें दिन वे 7 बार शहर के चारों ओर चलते हैं और यहोशू के आदेश पर जोर से जयकार करते हैं। परिणाम स्वरूप, जैसा कि यहोशू 6:20 में लिखा है, दीवार गिर गई और सभी सीधे अंदर घुस गए और उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया। यह असाधारण विजय वास्तव में हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पहला,
परमेश्वर के मार्ग हमेशा मानव बुद्धि से मेल नहीं खाते। उनकी युद्ध योजनाएं संसार को मूर्खतापूर्ण लग सकती हैं, लेकिन वे असीम रूप से अधिक प्रभावी होती हैं। दूसरा, आज्ञाकारिता ही मुख्य बात है। इस्राएलियों को परमेश्वर के निर्देशों का ठीक उसी तरह पालन करना था, भले ही वे उन्हें तर्कसंगत न लगें। तीसरा, विजय अंततः परमेश्वर से आती है, न कि हमारी अपनी शक्ति या योजनाओं से। चौथा, कभी कभी हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य किसी बड़ी सफलता से पहले एक अवधि के लिए निष्क्रियता जैसा प्रतीत हो सकता है। इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण विवरण है। युद्ध के बाद यहोशू राहाब से वादा याद करता है, वही स्त्री जिसने इजरायली को गुप्तचरों से छिपाया था। वह कुछ लोगों को भेजता है ताकि वे राहाब और उसके परिवार को सुरक्षित ले आएं। यहोशू 6:25 के अनुसार वह आज भी इस्राएलियों में है। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की योजनाएं अक्सर अप्रत्याशित लोगों को भी उद्धार देकर अपनी कहानी में शामिल करती हैं। तो आज हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? चलिए मैं आपको बताता हूं कि आत्माओं की लड़ाई में शक्तिशाली रूप से कार्य करने से पहले परमेश्वर खुद पवित्र रूप में प्रकट होते हैं। अपनी सेवकाई में मुझे मोनरो, लुइसियाना में एक युवा सभा में प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया गया था। पहले 2 रातों तक कुछ भी विशेष नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात चर्च के युवा अगुवे ने स्वीकार किया कि वह युवाओं के लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं रहे थे और उन्होंने क्षमा मांगी। उस विनम्रता और पश्चाताप के क्षण में पवित्र आत्मा प्रकट हुआ और वह छोटी सी मंडली प्रभु के सामने दंडवत हो गई। जागृति इतनी तेजी से फैली कि चर्च की सुविधा छोटी पड़ गई, फिर यह विश्वविद्यालय परिसर तक फैल गई और अंततः हजारों युवाओं से भरे नागरिक केंद्र तक पहुंच गए। जीवन सचमुच बदल गए। नशे की लत से लोग मुक्त हो गए और नस्लीय मेल मिलाप हुआ। यह जागृति किसी शक्तिशाली रणनीति या करिश्माई अगुओं से शुरू नहीं हुई थी। यह एक व्यक्ति से शुरू हुई जिसने परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने दिया, स्वीकार किया और पश्चाताप किया। परमेश्वर को अपनी उपस्थिति और शक्ति प्रकट करने से पहले व्यक्ति में कार्य करना था। याद रखें, वही परमेश्वर जिसने यरीहो की दीवारों को गिराया था, वह आपके सामने खड़ी दीवारों को भी गिरा सकता है। जिस प्रकार उसने यहोशू के साथ किया, वह आपके साथ कर सकता है। विश्वास करें, उसकी आज्ञा का पालन करें और यह अपेक्षा करें कि वह अद्भुत तरीकों से कार्य करेगा।